भारतवर्ष में रह रहे बोकड़िया ओसवाल जैन गोत्र के 780 परिवारों की डायरेक्टरी का विमोचन शुक्रवार को विश्वविद्यालय मार्ग स्थित हीराबाग कॉलोनी में श्याम सुंदर बोकड़िया के निवास पर श्याम सुंदर बोकड़िया, मदनलाल बोकड़िया, अखिल भारतीय बोकड़िया परिवार कार्यकारिणी सदस्य पूर्णिमा बोकड़िया, अध्यक्ष अखिल भारतीय बोकड़िया महिला विंग हीरालाल बोकड़िया, समाजसेवी डॉक्टर मोनिका बोकड़िया, डॉक्टर श्वेता जैन, सीए प्रतीक जैन, सुरेश कोकावत, रमेश बाबेल, किशन लाल बोकड़िया सहित अन्य द्वारा किया गया। डायरेक्टरी के लेखक व संपादक मदनलाल बोकड़िया ने इस अवसर पर कहा कि डायरेक्टरी में बोकड़िया परिवार की जानकारियां मूल निवास स्थान व वर्तमान निवास स्थान के अनुसार पृथक पृथक दी गई है। इससे बोकड़िया गोत्र के अभियंता, चिकित्सा, सीए, सीएस, एमबीबीएस, एमबीए, पीएचडी, एलएलबी, लेखक, संपादक, स्वतंत्रता सेनानी, भामाशाह, मास संकणक व व्रत करने वाले, भगवती दीक्षा अंगीकार करने वाले, विद्यालय व चिकित्सा भवन बनाने वाले, गोल्ड मेडलिस्ट, मंदिर बनवाने वाले, जैन मुनियों व चातुर्मास करने वाले, प्रोफेसर, लेक्चरर्स, गाइड, कोचिंग सेंटर चलाने वालों के नाम भी दिए गए हैं। अब तक बनाई गई ओसवाल गोत्र की किसी भी डायरेक्टरी में इतने प्रकार की जानकारियां देखने को नहीं मिलती है। डायरेक्टरी के लेखक व संपादक श्री मदनलाल बोकड़िया हैं, जो गत 18 वर्ष से जानकारियों का संकलन कर रहे हैं। उसके बाद मैंने भारतवर्ष में रह रहे बोकड़िया परिवारों की जानकारी करके 780 परिवारों की जानकारी संकलित की है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि बोकड़िया परिवार आपस में एक दूसरे को जाने, उनके व्यवसाय में भी उसमें लाभ हो सकता है। पूर्वी जैसे जो बड़े शहरों में रह रहे हैं उसमें एडमिशन, बीमारी वगैरह में सब जानकारी मिल सकती है। और जानकारी क्या दो तरह से बनाई है। एक तो जो नेटिव प्लेस कौन सा है और उनके लोग कहाँ कहाँ पे हैं, तो कभी भी उनसे मिलेंगे तो उनको अपनी भावनाएं उमड़ेगी कि देखो हमारे गांव का ये आदमी यहाँ पे या कस्बे का है। दूसरा राज्यवार बनाई है कि किस स्टेट्स में कितने बोकड़िया परिवार रह रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग बोकड़ियों में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एमबीए, सीए, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, मंदिर बनाने वाले, मास कमन की तपस्या करने वाले, वर्षी तप करने वाले, ऑथर, संपादक, विभिन्न तरह के बोकड़ियों काफ़ी उसमें नाम सामने आए हैं जो अब तक मतलब भूले बिसरे ही थे। और ये कार्य लगातार चलने वाला है। हर समाज में ऐसा एक तबका होता है जो बहुत सारी जो लाभ होते हैं उनसे वंचित रह जाते हैं। उनको किस तरीके से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और उनको कैसे कंधे से कंधे मिलवाने का प्रयास किया जाएगा? ये क्या साहब आपस में आदमी के मिलने पर डिपेंड करता है। एक आदमी जैसे मान लो बेंगलोर किसी काम से गया तो उसके मन में अगर ये है भाई कि मैं मतलब मेरे पास आज समय है, आज का दिन है, मैं किसी बोकड़िया से मिलूं, तो मिलने से इंटरेक्शन से ही मालूम पड़ता है। तो मिलने हमेशा लाभकारी रहता है। कौन को चाहे व्यवसाय की दृष्टि से समझो, चाहे सामाजिक दृष्टि से समझो, ये उद्देश्य है इसका। मदन जी भाई साहब ने जो पुस्तक लिखी है बहुत ही उपयोगी है समाज के लिए। इसमें समाज के हर सबको जोड़ा गया है, पूरे बोकड़िया परिवार को जोड़ा गया है। और इसमें परस्पर मिलना होगा आपस में, और फ़ोन नंबर भी है, डिटेल सारी है, तो आपस में बात कर सकते हैं। कोई ज़रूरत पड़ने पर कोई भी किसी से भी बात भी कर सकेगा, मदद भी मांग सकते हैं आपस में। ये फायदा है इसका। बोकड़िया समाज के एक सदस्य के रूप में हूँ और इस पुस्तक को लेकर के जो मदन जी अंकल जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी एकत्रित करके और हम सबको बहुत ही अच्छा एक रास्ता बताया है, जिसके उस रास्ते के पर चल करके हम विभिन्न लोगों से संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो शैक्षिक तौर पे हो, चाहे चिकित्सकीय तौर पे हो, किसी भी तौर पे हो, व्यावसायिक तौर पे हो। तो अगर हमें किसी से भी कोई जानकारी चाहिए या हमें किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना हो तो उस पर हमें इसके संपर्क सूत्रों के अकॉर्डिंग हम उनसे संपर्क कर सकते हैं। हम अगर बच्चों के दृष्टिकोण से देखना चाहें तो बच्चों को किस क्षेत्र में हमें आगे ले जाना है, तो हमें इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल किए हुए हैं। उन लोगों से हम संपर्क करके उनसे मार्गदर्शन ले करके और उस पर हम आगे अपने बच्चों को मार्गनिर्देशित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पुस्तक काफ़ी हमारे लिए सहायक रहेगी। आज ये बोकड़िया परिवार के पुस्तक का विमोचन है। इसमें हमारे सारे बोकड़िया परिवार के
एड्रेस और उनके संपर्क है, तो इसी एक से दूसरा जना जुड़ेगा। समाज में हर तरह के सोशल कार्यकर्ता होते हैं, तो कोई किसी के लिए उपयोगी होता है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं कैसे अपनी सेवाएं दूसरों को दे सकती हूँ, तो उन्हें जानकारी होगी कि हमारे परिवार में भी एक डॉक्टर है, तो कोई सीए है या कोई किसी भी तरह का कार्यकर्ता है। तो इस तरह से समाज एकजुट होके और सबके लिए सहायक रहेगा। ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी सबको।